तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक तपस्वी रहते थे जिनका नाम निर्भयचंद था। विडंबना ये थी कि उनके नाम के विपरीत निर्भयचंद भय से ग्रस्त रहते थे। उन्हें न केवल जंगली जानवरों का भय था, बल्कि उन्हें भविष्य के अज्ञात दुखों का, कष्ट का और मृत्यु का भी गहरा भय था। निर्भयचंद का मानना था कि अगर वे पर्याप्त तपस्या कर लेंगे तो शिव उन्हें एक ऐसा वरदान देंगे जिससे उनके जीवन से सभी प्रकार के दुख और भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने भयंकर तपस्या की। वे घंटों ठंड में खड़े रहते और लगातार शिव मंत्रों का जाप करते। उनका लक्ष्य केवल पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करना था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भोलेनाथ शिव एक शांत नीले रंग के प्रकाश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने पूछा, वत्स निर्भयचंद, मैंने तुम्हारी तपस्या स्वीकार की। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? निर्भयचंद ने कांपते हुए कहा, हे महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं। कृपया मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे जीवन में कभी कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई हानि और कोई भय न आए। मैं बस शाश्वत सुख और पूर्ण सुरक्षा चाहता हूँ। शिव ने एक पल के लिए विचार किया, फिर उन्होंने कहा, तथास्तु। शिव ने निर्भयचंद को वरदान दिया। शिव के वरदान देने के तुरंत बाद निर्भयचंद को अपने शरीर और मन में एक अजीब सी शून्यता महसूस हुई। अगले कुछ दिनों में निर्भयचंद ने पाया कि उनका जीवन वास्तव में पूरी तरह से स्थिर हो गया है। उन्हें कभी भूख नहीं लगती थी, कभी प्यास नहीं लगती थी। उन्हें न तो सर्दी लगती थी और न गर्मी। जंगल के जानवर उनके पास से गुजरते थे पर उन्हें कोई भय नहीं होता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन्हें कोई आनंद या खुशी भी महसूस नहीं होती थी। जब वे किसी सुंदर फूल को देखते तो उन्हें कोई हर्ष नहीं होता। जब वे किसी भूखे को भोजन देते तो उन्हें कोई संतोष नहीं होता। दुख के चले जाने से सुख का बोध भी चला गया था। कुछ हफ्तों के बाद निर्भयचंद बेचैन हो उठे। उन्होंने शिव को फिर से पुकारा। जब शिव पुनः प्रकट हुए तो निर्भयचंद ने रोते हुए कहा, प्रभु, ये कैसा वरदान है? आपने मेरे जीवन से दुख और भय तो ले लिया, लेकिन मेरा जीवन अब बेरंग हो गया है। मुझे अब कुछ भी महत्वपूर्ण क्यों नहीं लगता? मुझे कोई खुशी क्यों नहीं होती? उद्धरण चिन्ह। शिव ने समझाया, निर्भयचंद, तुमने केवल सुख मांगा, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि सुख का बोध हमेशा दुख की पृष्ठभूमि में ही संभव है। यदि शीत नहीं होगी तो तुम ग्रीष्म की गर्मी को कैसे जानोगे? यदि हानि का डर नहीं होगा तो तुम लाभ के मूल्य को कैसे आंकोगे? उद्धरण चिन्ह। दुख, भय और हानि, ये सब जीवन के द्वंद्व हैं। ये द्वंद्व ही जीवन के संतुलन और गति के लिए आवश्यक हैं। जब तुम दुख को मिटाना चाहते हो तो तुम जीवन की ही गति को मिटा देते हो। शिव ने उन्हें सबसे बड़ा ज्ञान दिया। सच्ची निर्भयता दुख और भय को दूर करने में नहीं है। सच्ची निर्भयता तब आती है जब तुम दुख और भय को स्वीकार करते हो, उन्हें अनुभव करते हो और फिर भी मेरे प्रति अपने विश्वास को नहीं डिगने देते। मैंने तुम्हें वरदान दिया, लेकिन तुम अब भी मुक्त नहीं हो, क्योंकि तुम अनुभवहीनता के पिंजरे में बंद हो। बाहर निकलकर जीवन के द्वंद्वों को स्वीकार करो, तभी तुम वास्तविक आनंद जान पाओगे। निर्भयचंद ने तुरंत अपना वरदान वापस ले लिया। जैसे ही उन्होंने वरदान त्यागा, उन्हें पहली बार तेज भूख लगी, उन्हें ठंड महसूस हुई और जब उन्होंने सामने बैठे शिव को देखा तो उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव आया। उन्होंने सीखा कि जीवन का असली सुख द्वंद्वों को मिटाने में नहीं, बल्कि उन्हें शिव का प्रसाद मानकर स्वीकार करने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के द्वंद्व सुख, दुख, लाभ, हानि की हमें अनुभव और अर्थ प्रदान करते हैं और सच्ची निर्भयता इन अनुभवों को स्वीकार करने में है। वरदान वापस लेने के बाद निर्भयचंद ने अपने जीवन में पहली बार वास्तविक ठंड और तीव्र भूख महसूस की। ये साधारण अनुभव उसे किसी वरदान से भी ज्यादा मूल्यवान लगे, क्योंकि अब उनके साथ बोध जुड़ा था। निर्भयचंद ने शिव का धन्यवाद किया और तपस्या की कठोरता छोड़कर साधारण जीवन जीने के लिए गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने तय किया कि अब वह जीवन के हर द्वंद्व, सुख, दुख, लाभ, हानि को पूरी तरह से अनुभव करेंगे। गांव में पहुंचकर निर्भयचंद ने देखा कि वहां के लोग एक बड़े सांप के डर से आतंकित थे, जो अक्सर उनके मवेशियों को नुकसान पहुंचाता था। लोग हमेशा भय में जीते थे और इसी कारण वे कभी भी खुशी से त्योहार नहीं मना पाते थे।
जब लोगों ने निर्भयचंद से मदद मांगी तो उन्होंने सोचा कि वह अपनी सिद्धियों से सांप को मार डालेंगे या भगा देंगे, लेकिन निर्भयचंद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा, मैं इस सर्प को नहीं मारूंगा, मैं आपको निर्भयता का वास्तविक मार्ग दिखाऊंगा। उन्होंने सांप को खोजने के लिए जंगल में प्रवेश किया। कुछ समय बाद उन्हें वह विशाल सांप मिला। सांप को देखकर निर्भयचंद के मन में स्वाभाविक भय उठा, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उन्होंने उस भय को दबाया नहीं, उन्होंने उसे स्वीकार किया। उन्होंने सोचा, ये भय भी शिव का ही एक अनुभव है। निर्भयचंद ने उस सर्प के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और शिव का ध्यान करने लगे। वह उस समय कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, वो बस अपने भय को स्वीकार कर रहे थे और उसे शिव के चरणों में समर्पित कर रहे थे। सांप, जो पहले उन पर हमला करने की मुद्रा में था, निर्भयचंद की इस अद्भुत शांति को देखकर ठिठक गया। सर्प को लगा कि यह व्यक्ति न तो उससे लड़ रहा है और न ही भाग रहा है, बल्कि वह निडरता से स्वीकार कर रहा है। जब निर्भयचंद ने आंखें खोली तो सर्प शांत होकर वहीं बैठा था। निर्भयचंद ने सांप से धीरे से कहा, तुम जो करते हो वह तुम्हारा स्वभाव है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई वरदान नहीं है, केवल अनासक्त भाव है। सांप ने धीरे से सिर हिलाया और जंगल के दूसरे हिस्से की ओर रेंग गया, जहाँ वह गांव वालों के रास्ते में नहीं आता था। जब निर्भयचंद गांव लौटे तो लोगों ने पूछा, आपने सांप को मार दिया? उद्धरण चिन्ह। निर्भयचंद ने कहा, नहीं, मैंने सांप को नहीं मारा, मैंने अपने भय को मारा। मैंने उसे स्वीकार किया और जब मेरा भय समाप्त हुआ तो सर्प का भय भी समाप्त हो गया। सच्ची सुरक्षा बाहरी शत्रुओं को मिटाने में नहीं है, बल्कि भीतर के भय को शांत करने में है। उस दिन के बाद निर्भयचंद ने गांव में रहकर लोगों को यही सिखाया कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि सब शिव का प्रसाद है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाता है, और भय का अनुभव ही हमें साहस का मूल्य सिखाता है। निर्भयचंद ने अंततः अपने नाम का वास्तविक अर्थ जीकर दिखाया। वह एक ऐसा संत बन गए जिसने भय को जीता, उसे नष्ट करके नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की पूर्णता द्वंद्वों को मिटाने में नहीं, बल्कि उन्हें शिव का विधान मानकर साहस और अनासक्ति के साथ स्वीकार करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।